नमस्कार भक्तों, आप सबको धनतेरस दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज कथा में हम व्यवहार की बात भी करेंगे और ज्ञान की बात भी करेंगे। सबसे पहले व्यवहार की बात। ईश्वर करे कि आपके जीवन में एक दिए की रोशनी इतनी तेज प्रज्वलित हो कि जिंदगी भर आपके जीवन से अंधकार भाग जाए। हमेशा पूरा जीवन प्रकाशवान ही रहे। आपके घर में, परिवार में खुशियां ही खुशियां बरसें और हर तरह की सुख सुविधा भगवान आपको उपलब्ध कराए। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे और धन दौलत की भी कभी कमी ना रहे। ये तो भक्तों हो गई थी व्यवहार की बात। अब ज्ञान की बात करते हैं। भक्तों, एक बात बताइए कि क्या आप जीवन में धन दौलत पैसा खा सकते हैं? मैं ये मानता हूं कि आजकल का जीवन बगैर पैसों के चल ही नहीं सकता है। खाना भी नसीब नहीं होगा अगर पैसे नहीं है तो। लेकिन क्या आप पैसे खा सकते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कि यस, एवरीबडी नोज कि यू कैन नॉट ईट विदाउट मनी, बट यू कैन नॉट ईट मनी ऑल्सो। तो इसलिए धन दौलत से भी ज्यादा कीमती जो सुविधा आपको जीवन भर दे सकती है वो है संतोष धन। तो भगवान से संतोष धन मांगिए और इतनी सुख सुविधा मांगिए जिससे आपको कभी किसी तरह की कमी महसूस ना हो। ज्यादा लालच बर्बादी का लक्षण है। विलासिता में ज्यादा जीवन बिताएंगे तो बच्चों को भी आप गलत शिक्षा और संस्कार देंगे। एक राजा का दृष्टांत सुनाता हूं। राजा वैसे स्वभाव का तो ठीक ही ठाक था, लेकिन उसे पैसे, धन दौलत, हीरे जवाहरात इकट्ठे करने का बहुत शौक था। इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सेना भी तैयार की और वो इतना लालची था कि अपने एरिया के सारे धन दौलत का अकेला मालिक बन बैठा। जब उससे भी उसकी तसल्ली नहीं हुई तो उसने अगल बगल के कई राजाओं पे चढ़ाई कर दी और वहां से धन दौलत लूट कर लेके आता था और अपने घर में रखता था। एक ऐसा वक्त आया कि उसने देखा कि उसके घर में तो अपार धन दौलत का भंडार हो गया है। हीरे जवाहरात, एक से एक कीमती स्टोन, घर भरा हुआ है। उसने कहा, भाई इतनी धन दौलत घर में रखना ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया कि अपने देश के एक कोने में जहां जंगल ही जंगल था, वहां पे एक बहुत बड़ा लोहे का कमरा बनाया। उसकी सारी दीवारें लोहे की, दरवाजा भी मोटा लोहे का। उसमें 2 चाबियां रखी। एक चाबी अपने पास रखी और दूसरी चाबी अपने मंत्री, जो उनका बहुत ही बड़ा विश्वास पात्र था, उसको दे दी, ताकि जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में वो भी जाकर मुआयना कर सके। अब उसने देखा कि अगल बगल के सारे राज्यों को तो उन्होंने लूट ही लिया है। सबके महंगे महंगे हीरे जवाहरात तो इकट्ठे ही कर लिए हैं। तो भी जब उसकी शांति नहीं हुई तो उसने धार्मिक स्थानों को भी लूटना शुरू कर दिया और उसका सारा बड़ा सा कमरा लगभग हीरे जवाहरात से भर गया, जो उसने अपने शहर के एक कोने में गुप्त रूप से बनाया था। उसे बड़ा अच्छा लगता था। कभी कभी जाता था, दरवाजा खोलता था और चेक करता था और बड़ा खुश होता था कि देखो मैं कितने बड़े
धन दौलत का मालिक बन गया हूं। और उसने सख्त हिदायत दी हुई थी कि मंत्री जी आप भी रोज एक बार जाएंगे और चेक करेंगे कि सारा हमारा सामान और धन दौलत सुरक्षित है या नहीं। बीच में कुछ उसकी तबीयत खराब हो गई, काफी दिन वो जाकर देख भी नहीं पाया कि अब उसके पास कितना धन दौलत है। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई तो एक दिन अचानक सवेरे उठा और अकेले जंगल की तरफ जहां वो कमरा बनाया था चला गया। उसने दरवाजा खोला, अंदर घुसा और देखा, अरे वाह, यहां तो कोई खड़े होने की जगह भी नहीं है। देखता ही गया, आगे से पीछे तक, बहुत दूर तक। बड़ा ही खुश हुआ और वहां पे बैठ के अपने हाथों में हीरे जवाहरात देखने लगा। अब उनके मंत्री साहब रोज आया करते थे चेक करने के लिए कि सारा सुरक्षित सामान है या नहीं है। तो आज भी अपने रूटीन के हिसाब से वो देखने के लिए आए। उन्होंने देखा, अरे इतने बड़े गुप्त कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। जल्दी से उन्होंने चाबी निकाली और उसको ताला बंद कर दिया। सोचा कि शायद कल जल्दबाजी में इसका दरवाजा बंद करना रह गया। उसके बाद वो घर चला गया अपने राजमहल में। राजा साहब अंदर जब पैसों को देखते देखते उनका मन भर गया तो उन्होंने सोचा कि अब अपने राजमहल वापस चलना चाहिए। वापस के लिए मुड़े तो देखा, अरे ये तो दरवाजा बाहर से बंद, वो निकल ही नहीं सकते। जंगल में, बियाबान में बहुत चिल्लाए कि दरवाजा खोलो, खटखटा के आया, ठोकते रहे दरवाजे को, लेकिन वहां पे कौन आता, कोई था ही नहीं। अंदर ही अंदर पड़े रह गए, बड़े परेशान, क्या करें। वो जमाना था ही नहीं कि मोबाइल हो और मोबाइल से अपने मंत्री जी को बुला लेते। आगे पीछे घूमते रहे, एक दिन कट गया, 2 दिन कट गए, 4 दिन कट गए। प्यास के मारे बुरे हालत, खाना खाया नहीं। सोच रहे थे कि क्या करूं, ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार कर कि मेरा ये सारा धन दौलत खत्म हो जाए और मुझे खाने के लिए 2 रोटी और 1 गिलास पानी मिल जाए। 1 गिलास पानी और 2 रोटी के लिए वो जीवन भर की धन दौलत को त्यागने के लिए तैयार था। लेकिन उसे कौन देता, उसकी पुकार कौन सुनता। बेचारा अंदर पड़ा ही रहा। मंत्री जी रोज आते थे, वो चेक करते थे बाहर से दरवाजा ठीक ठाक है, वो चले जाते थे। जब देखा गया कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन और राजा साहब गायब, लोग बड़े परेशान। खूब उन्होंने ढूंढाई की, पूरे अपने राजपाट में भी देखी, अगल बगल भी देखी, आदमियों को बहुत भेजा, कहीं राजा साहब का पता नहीं चला। जब राजा साहब दिखाई नहीं दिए तो मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इतना धन दौलत है कि 2-4 मुट्ठी भर के हीरे जवाहरात में अपने घर के लिए, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लूट लूं। जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, सबसे पहले आगे से पीछे तक देखता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता है तो बदबू ही बदबू। एक लाश सड़ी हुई पड़ी हुई थी, उसको देखता है तो रोने लगता है कि अरे उसके राजा साहब तो पता नहीं कितने दिन पहले स्वर्गलोक को पधार चुके हैं। बड़ा अफसोस लगा। उसने भी सोचा कि इतने पैसे, इतनी धन दौलत की क्या ज़रूरत है। उसने तुरंत वहीं पर बैठ के भगवान से पूजा की और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे इतना पैसा मत देना कि मेरा दिमाग ही खराब हो जाए। मुझे उम्मीद है मैं आपकी शरण में हूँ,
तो आप मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा धन संतोष धन चाहिए। तो भक्तों, आज मैं भी आप सबके लिए सबसे बड़े धन संतोष धन की कामना करता हूँ कि ईश्वर सबको भरपूर संतोष धन दे और आप जीवन भर सच्ची खुशियाँ और आनंद को प्राप्त करें। थैंक यू।